नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इनटू द वाइल्ड के सेकेंड पार्ट के बारे में। किरण पुरेंद्रे ने शाहजंग के बारे में बताया गया है। शाहजंग ये कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, सिनेमेटो फोटोग्राफर है, बिग कैट ट्रैकर है, वो मैन एंड एनिमल रिजोल्यूशंस के स्पीकर है और साथ ही एक लॉज के ऑनर है। ये सारी बातें एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताई गई है। अभी नगरहोल में है, वो नगरहोल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल के बारे में। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका के जंगल में रह चुके हैं, उसमें तरह तरह के जंगली जानवरों के बारे में उन्होंने रिसर्च किए, उनके बिहेवियर के बारे में वो लोगों को बताते रहते हैं। एनिमल्स में जो सडन चेंजेस आ रहे हैं उनके सर्वाइवल के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, साथ में इंसानों ने किस तरीके से उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, तो इस बारे में वो लोगों को बताते जाते हैं। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए और साथ में वो एक प्लैनेट को बचाने की एक मुहिम चला रहे हैं। शाहजंग अभी नगरहोल जंगल में है। उस जंगल में वो अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। जिस रास्ते से वो जाते हैं वो रास्ता बिल्कुल छोटा है। पूरे जंगल में शांतता फैली हुई है। आगे जंगल में बढ़ते जाते हुए उनको अचानक एक डियर की आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए लेखक आगे बढ़ते हैं। आगे जाते समय उनको एक ब्लाइंड रास्ता दिखाई देता है, जिसका अगला हिस्सा उनको दिखाई नहीं देता है। वो पूरी तरीके से ब्लाइंड होता है, उसमें समझ में नहीं आता कि लेफ्ट में जाना कि राइट में जाना। रास्ता पूरी तरीके से छुप जाता है और अचानक जैसे ही वो आखिरी छोर पे पहुंचते हैं तो उनको एक ओल्ड लेपर्ड दिखाई देता है। वो उस ओल्ड लेपर्ड की आंखें झुकी हुई है, जिससे वो जंगल का राजा है ये प्रतीत होता है। और उसके अपोजिट दिशा में वो देखते हैं कि वहाँ पे एक यंग लेपर्ड है और वो यंग लेपर्ड की तरफ वो बढ़ते जा रहा है। यंग लेपर्ड जो कि अभी आगे चल के जंगल का राजा बनने वाला है, ऐसा प्रतीत उसके आंखों से होता है। ओल्ड लेपर्ड और यंग लेपर्ड नज़दीक आते हैं और एक दूसरे के तरफ लड़ाई की तैयारी वो करते हैं, जिससे लेखक कहते हैं कि एक पुराने राजा और होने वाले राजा के बीच में एक नई जंग होने वाली है। अब जैसे ही उन दोनों के हाव भाव लड़ाई वाले होना शुरू हो जाता है उन दोनों लेपर्ड के बीच में, लेखक वहाँ से बगैर उनको डिस्टर्ब किए आगे की तरफ निकल जाते हैं। दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जब लेखक उसी जंगल को फोटोग्राफी के लिए निकलते हैं तो उनको वही जो यंग लेपर्ड जो कल उनको यंग लेपर्ड मिला था, वो एक बड़े से स्टोन पे बैठा हुआ है। उसका मुंह पूरी तरीके से खून से लथपथ हुआ है, जिससे ये समझ में आता है कि उसने अभी अभी शिकार किया हुआ है और वो जंगल का राजा बन गया है। उसका ये सिंबल वहाँ पे दिखाई देता है। उस जंगल में फोटोग्राफी करते हुए उनको ये पाया गया कि उस जंगल में साया नाम की प्रजाति का एक ब्लैक पैंथर जो है, वो ब्लैक पैंथर अभी लुप्त तो होते जा रहा है। उस जंगल से वो लॉस होते जा रहा है। और वो क्यों ख़त्म होते जा रहा है ब्लैक पैंथर? क्योंकि इंसानों के वजह से, इंसानों का इंटरफेयर जंगल में होने के वजह से ब्लैक पैंथर की प्रजाति नष्ट होती हुई आ रही है, ऐसा शाहजंग कहते हैं। जब से जंगल में इंसानों का इंटरफेयर सबसे ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है और उन्होंने सिविलाइजेशन की वजह से जंगल की तादाद कम होने लगी हुई है, उनका एरिया कम। ड्राई सीजन में, समर के सीजन में जब जंगली जानवरों को खाने की चीज़ें नहीं मिलती है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में आते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन के आने के वजह से वो अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे वो खाने के लिए किसी को भी मारते हैं या किसी भी उनके जो बकरियाँ हो गई है या छोटे से कुत्ते या जानवरों को वो अपने साथ में दबोच के जब लेके जाते हैं तो इंसानों द्वारा उन पे आक्रमण किया जाता है, उनको मारा जाता है, जिस वजह से जंगली जानवर और इंसानों के रिलेशन अभी ख़राब हो चुके हैं। हमेशा ये सुना ही आता है कि जंगली हाथी, जंगली सूअर, लेपर्ड, शेर, ऐसे तरह तरह के जंगली जानवर अभी
इंसानी बस्ती में खाने की तलाश में ज़्यादा आने लगे हैं, जिसके वजह से लोगों के मन में जंगली जानवरों के प्रति द्वेष भावना निर्माण हो चुकी है। वो उनको मारते हैं, भगाते हैं और जानवरों के बीच में और इंसानों के बीच में संबंध अब खराब होने लगे हुए, ऐसा शाहजंग कहते हैं। एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए शाहजंग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इंडिया में, जिसका नाम है BCRTI, मतलब बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। BCRTI ये गांव के लोगों को या जो जंगल के नज़दीक में जो गांव के लोग रहते हैं उनको जंगल के कंजर्वेशन के बारे में वो बताते हैं, जंगली जानवरों के बिहेवियर के बारे में वो ट्रेनिंग देते हैं और किस तरीके से हम जंगली जानवर इंसानों के रिलेशन कितने अच्छे तरीके से बना सकते, किस तरीके से हम दोनों में रिलेशन प्रस्थापित करके उस जंगल से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं टूरिस्ट की तरह। जितने ज़्यादा टूरिस्ट इस जंगल में आते हैं उतना ज़्यादा इन गांव वालों को इनके इनकम मिलते रहता है, पैसा मिलते रहता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य लोकल टू वोकल करना होता है। लोगों को ईच एंड एवरी जंगल के बारे में जानकारी देना होता है, जानवरों के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है और किस तरीके से इस जंगल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण लेखक यहाँ पे देते हैं, जिसका नाम है मेडे गोवार्ड, जो कि एक एग्रियन है और उसने BCRTI से एक एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटलिस्ट का एक कोर्स किया हुआ है, जिससे कि वो तरह तरह के टूरिस्ट को बुलाता है और उनको गाइड करता है जंगल के बारे में। मेडे गोवार्ड जो कि बीसान कंपनी के जो कि बीसान ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो काम करते हैं, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी गन्ने की खेती लगभग मेरी गन्ने की 80% खेती इन जंगली जानवरों के वजह से मुझे खोना पड़ा है, जिसके वजह से मुझे इन जंगली जानवरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई थी मुझे। लेकिन जब BCRTI द्वारा ट्रेनिंग मिली तब मुझे ये समझ में आया कि ये जंगली जानवर कितने फ़ायदे के हैं, कितने ज़्यादा तरीके से इनकम दे सकते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। वो आगे कहते हैं कि इस जगह से, इस जंगल को मैं 35 सालों से जानता हूँ, जिससे मुझे ये पता है कि कौन सा जानवर कौन से समय कहाँ पे होता है और जिसके वजह से तरह तरह के टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो मैं उनको सफारी पे बिठा के उनको जंगली जानवरों के एरिया में लेके जाता हूँ और जिसके वजह से टूरिस्ट मुझे बहुत सारा पैसा देते हैं। और आज जो जंगली जानवरों से मैं नफ़रत करता था, उन्हीं के वजह से आज मुझे इनकम हो चुकी है, आज उनके वजह से मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ। किरण पुरंदरे आगे इस लेसन में कहते हैं कि मुझे जंगल में रहने वाले ब्लैक पैंथर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। संयम किस तरीके से रहना, शांत कैसे रहना है, सहनशीलता कैसे रखना अपने अंदर, ये ब्लैक पैंथर से मुझे सीखने के लिए मिला हुआ है। लेखक आगे कहते हैं कि जब कभी भी आप जंगल के इलाके में जाते हो तो आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए और ध्यान से जंगल के जंगली जानवरों की आवाज़ सुनिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए। ये जंगल हमें कुछ बताता है, ये जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और हमें अपना मानना पड़ेगा और जंगल से बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। हमें इस जंगल का रक्षण करना अब हमारी जिम्मेदारी है। इंसान और जंगली जानवरों के बीच में जब अच्छे संबंध होंगे तो ही ये प्लैनेट अच्छा रह पाएगा, ये प्लैनेट समृद्ध हो पाएगा। और इसी तरीके से लेखक आगे कहते हैं कि इस जंगलों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सीखने के लिए दिया हुआ है और मैं हर तरह तरह के जंगलों में घूमता हूँ, जंगली जानवरों के बारे में रिसर्च करता हूँ और उन जंगली जानवरों के बारे में जो कुछ भी अनुभव है मैं चाहता हूँ कि मैं अंत तक अपने अनुभव लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, जंगल के बारे में बता सकूं, जंगली जानवर के बिहेवियर के बारे में लोगों को जागरूक कर सकूं
ऐसा लेखक कहते हैं। और यहाँ पे ही हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। ये समरी हमारी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।